बाहुबली जेल में भी परेशान। मुसीबत में माफिया की जान। दुश्मनों पर टिका रहता है ध्यान। जेल प्रशासन भी हुआ हैरान। हत्या का डर है या बहाना? बदल गया धनंजय सिंह का ठिकाना। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश डर में रंगबाज माफिया, जेल में दुश्मन कौन। पहले पुलिस से डरकर कोर्ट में सरेंडर और अब जेल में बदमाशों का डर। आखिर इतना क्यों डर रहा है बाहुबली धनंजय सिंह? आखिर क्यों उसे हर जगह हर पल खतरा महसूस हो रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि लोगों को खौफ के साए में रखने वाला माफिया आज खुद सहमा हुआ है? आखिर क्यों माफिया को प्रयागराज की नैनी जेल से फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेजना पड़ा? माफिया के डर से जुड़ी पूरी जानकारी और पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे और दिखाएंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल के माफिया धनंजय सिंह का नया ठिकाना अब फतेहगढ़ जेल है। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद धनंजय सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच फतेहगढ़ जेल शिफ्ट किया गया। अपने बाहुबल से आतंक फैलाने और दूसरों को डराने वाला धनंजय सिंह नैनी जेल में इतना डर गया कि उसे दिन रात जान का खतरा महसूस होने लगा। धनंजय सिंह ने जेल में अपनी हत्या की आशंका जताई और पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई। इसके बाद से ही जेल प्रशासन ने मुस्तैदी बढ़ाई और आखिरकार उसे फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। नैनी सेंट्रल जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को नैनी सेंट्रल जेल से फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसा शासन के निर्देश पर किया गया है और 10:15 बजे के करीब कड़ी सुरक्षा के बीच प्रिजन वैन में बाहुबली धनंजय सिंह को फतेहगढ़ के लिए भेजा गया है, फतेहगढ़ जेल भेजा गया है। इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन ने एक गोपनीय पत्र शासन को भेजा था जिसमें ये कहा था कि बाहुबली की जान को खतरा है। धनंजय सिंह 5 मार्च से प्रयागराज की नैनी जेल में बंद था। लखनऊ में हुए अजीत हत्याकांड में नाम आने के बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन एक पुराने मामले में बेल बॉन्ड तोड़वाकर धनंजय सिंह ने एसपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे नैनी जेल भेजने का आदेश दिया। लेकिन नैनी जेल में धनंजय की ओर से जान को खतरा बताए जाने के बाद जेल प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाने का दावा किया था। माफिया की सुरक्षा में फौरन एक जेलर और एक डिप्टी जेलर को तैनात किया गया। सीसीटीवी कैमरे से हाई सिक्योरिटी बैरक पर नजर रखी जा रही थी। जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह जवानों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी। जेल प्रशासन ने धनंजय की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी 9 मार्च को खुद साझा की थी। थाने के स्तर से कुछ कर्मचारी डिप्यूट हैं बाहर एक्सेस कंट्रोल को देखने के लिए, और हमारे पास जो उपलब्ध पीएसी है, होमगार्ड्स के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं और कारागार के जो वार्डर हैं, प्रहरी हैं, उनको सम्मिलित रूप से हम लोगों ने अलग अलग उनको ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए लगाया है। पुलिस ने धनंजय की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, लेकिन किसी भी तरह के खतरे को टालने के लिए पूरी एहतियात बरती गई। लिहाजा उसकी जेल बदलने के आदेश जारी कर उसे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। फतेहगढ़ की जेल में भी उसके पड़ोसी कई माफिया और बाहुबली ही होंगे। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस धनंजय सिंह की हिफाजत के लिए फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में क्या कदम उठाती है। लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में नाम आने के बाद वांछित चल रहे बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने 5 मार्च को रणनीति के तहत प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया था और एक पुराने मामले में बेल बॉन्ड तुड़वाकर नैनी सेंट्रल जेल गए थे। उनके जेल जाने के बाद जेल प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर जेल महकमा चिंतित था
और इसके लिए तमाम एहतियाती कदम भी उठाए गए थे। उन्हें हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। एक डिप्टी जेलर और एक जेलर को उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया था और आंतरिक से लेकर बाहरी सुरक्षा को बढ़ाया गया था। लेकिन अब जिस तरह से शासन के निर्देश पर बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को फतेहगढ़ जेल ट्रांसफर कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर इस फैसले से अब नैनी सेंट्रल जेल के प्रशासन को भी बड़ी राहत मिली होगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। धनंजय सिंह को नैनी जेल में अपनी हत्या की आशंका थी। उसे डर था कि दूसरे माफिया कहीं उसे खत्म न कर दें, कहीं उसकी हत्या न कर दें। इसी डर की वजह से बाहुबली ने जेल प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम तो किए और पूरा मसला लखनऊ तक जा पहुंचा, तो शासन ने धनंजय की जेल बदलने के आदेश जारी कर दिए। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से धनंजय सिंह नैनी जेल में डरा और सहमा हुआ था। धनंजय सिंह की जेल भले ही बदल गई हो, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर धनंजय को नैनी जेल में किससे डर लग रहा था? आखिर क्यों उसने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई? आखिर क्यों जेल के अंदर भी माफिया को अलग से सुरक्षा देने की जरूरत पड़ती है? आखिर क्यों जेल के अंदर हमेशा डर लगा रहता है? इन सवालों का जवाब तो फिलहाल जेल प्रशासन नहीं दे रहा, लेकिन धनंजय सिंह को इस बात का डर सता रहा था कि जेल के अंदर ही उसकी हत्या हो सकती है। दरअसल नैनी सेंट्रल जेल में माफिया मुख्तार अंसारी के अलावा माफिया अभय सिंह के कई गुर्गे और शार्प शूटर बंद हैं। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शातिर अपराधी भी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। मुजफ्फरनगर कोर्ट के अंदर विक्की मलिक की हत्या का आरोपी सागर मलिक भी नैनी जेल में ही बंद है। इसलिए धनंजय सिंह खौफजदा था। धनंजय सिंह को दोहरा यहाँ पर खतरा है, क्योंकि यहाँ पर जो धनंजय सिंह के राइवलरी ग्रुप्स हैं, माफिया मुख्तार अंसारी और माफिया अभय सिंह, उनके तमाम शार्प शूटर यहाँ पर बंद हैं और वेस्टर्न के भी कई जो है, पश्चिमी यूपी के भी कई यहाँ पर शार्प शूटर और बड़े अपराधी यहाँ पर बंद हैं। उनसे बाहुबली धनंजय सिंह को कोई खतरा न हो, इसको लेकर जेल प्रशासन लगातार चिंतित है। नैनी सेंट्रल जेल में 68 ऐसे बड़े कैदी बंद हैं जो दूसरी जेलों से ट्रांसफर किए गए हैं और बड़े अपराधी हैं, जिनसे बाहुबली धनंजय सिंह को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। नैनी सेंट्रल जेल में कई सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक बंद हैं। इनमें मुख्तार अंसारी के करीबी घोसी से बसपा सांसद अतुल राय, पूर्व सांसद उमाकांत यादव, पूर्व मंत्री अंगद यादव, पूर्व विधायक उदयभान करवरिया, पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया और पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया बंद हैं। असल में नैनी सेंट्रल जेल में कुल 2060 कैदियों को रखे जाने की क्षमता है, लेकिन मौजूदा समय में यहां पर 4270 कैदियों को रखा गया है। इससे भी बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह सहमा हुआ था। बहरहाल उसे अब फतेहगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। अब सवाल यही है कि आखिर धनंजय वहां खुद को कितना महफूज करता है, क्योंकि फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में पहले से ही मुन्ना बजरंगी की हत्या का मुख्य आरोपी सुनील राठी बंद है। इसी जेल में अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष ठाकुर भी बंद है। यानी माफिया की सुरक्षा के लिए फतेहगढ़ जेल प्रशासन को भी काफी सावधानी बरतनी होगी, ताकि धनंजय सिंह को जो डर नैनी जेल में सता रहा था वो यहाँ न सताए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इस बार आरोप गैंगरेप के आरोपी को बचाने की कोशिश करने का है। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया कि गैंगरेप का आरोपी कन्नौज में तैनात एक दरोगा का बेटा है, लिहाजा उसे बचाने के लिए कानपुर पुलिस ने पूरी कसरत की है। इस बीच पीड़िता के पिता की संदिग्ध मौत को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद मामला जब सीएम तक पहुंचा है तो उन्होंने पुलिस को फटकार लगाई और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सड़क पर बैठकर आक्रोश जताते ये लोग पुलिस के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। मामला गैंगरेप और पीड़िता के पिता की संदिग्ध मौत से जुड़ा है। गैंगरेप पीड़िता के पिता की घाटमपुर सीएचसी के बाहर हाईवे पर ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी, जिससे नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने करीब 6 घंटे तक हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। इससे हजारों वाहन फंस गए।
परिजनों ने पूरे मामले में पुलिस पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बलात्कार किया और ले जाके उसको बलात्कार करने के बाद मेडिकल कराया। मेडिकल में उल्टा सीध डॉक्टर को पैसा दे दिया, उल्टा सीध मेडिकल कराया इन्होंने। इसके बाद सीओ साहब ने उसके साथ कोई को नहीं जाने दिया, लड़के को मॉडल करा दिया। ये सब हुआ घटना उसके साथ में। ये प्रशासन होते हुए कैसे ये हो गया हमारे भाई के साथ में? ये प्रशासन क्या करती रही? पूरी वारदात सजेती थाना क्षेत्र की है, जहां 13 साल की एक किशोरी के साथ गांव के दबंगों पर गैंगरेप करने का आरोप लगा। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक गांव के गोलू यादव और दीपू यादव ने किडनैप कर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि मामला कन्नौज में तैनात दरोगा के बेटे से जुड़ा होने की वजह से पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय सुबह से शाम तक थाने में ही बैठाए रखा। वहीं कन्नौज में तैनात दरोगा देवेंद्र यादव के दूसरे बेटे पर पीड़िता के परिजनों को धमकाने का आरोप भी लगा है, जिसके कारण हम लोगों ने यहाँ रात में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। और सर जैसे ही सुबह उनका भाई, बड़ा भाई गोलू का सौरभ यादव हम लोगों को धमकाने पहुँचा के रिपोर्ट किया, तो ध्यान रखना हमारा बाप दरोगा है, हम तुमको देख लेंगे और दोबारा भी ये बुरी नीयत से काम करेंगे। गैंगरेप